देवभूमि में लगातार ऑपरेशन कालनेमी के तहत प्रदेश भर में लगातार कार्रवाई की जा रही है और आशा की आड़ में पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सरकार ने मोर्चा खोल दिया है और इस अभियान में अब तक 500 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर भी गाज गिरी है। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है, देवभूमि की गरिमा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी सुरेंद्र, बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो अभी पाखंड फैला रहे थे वहां पर उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन साथ ही जो अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी, अब उन पर भी एक्शन हो रहा है इसी बहाने। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन कालनेमी में हजारों लोगों पर अब तक कार्रवाई की गई है। पहले तो कार्रवाई हमने देखा था कि जो साधु का वेश धर के दूसरे विशेष समुदाय के लोग या अन्य लोगों को ठग रहे हैं उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई होने लगी। खासतौर पर ऐसे लोग जो रोहिंग्या हैं, ऐसे लोग जो बांग्लादेशी हैं, जो कई सालों से यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रह रहे हैं, फर्जी दस्तावेज के आधार पर रह रहे हैं, उन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई है। कई लोगों को डिपोर्ट किया गया, कई लोगों को जेल डाला गया और ये जरूरी भी है। मुख्यमंत्री खुद इसे मॉनिटर कर रहे हैं और अब मुख्यमंत्री ने खुद ये आंकड़े जारी किए हैं कि अब तक कितनी कार्रवाई हुई और पुलिस को ये सख्त निर्देश है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी दूसरे देश पे आके यहाँ अगर पहचान छुपा के रह रहा है, यहाँ की शांति के लिए यहाँ की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऑपरेशन कालनेमी में लगातार इस तरह की बड़ी कार्रवाई हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।